मानो शिकार जिस जगह पड़ा उस जगह शिकार निकली। आदर्श पुत्र ने धूलि में तुम माता जी के पाँवों की। फिर पास पिताजी के जाकर रहे निकले चरने की भीड़। आज महाराज राम जी ने देखा है, माँ के चरणों को स्पर्श किया है, पिताजी के चरणों की रज को लिया है, नवमस्तक किया है, लेकिन एक बात कही कि माँ पहले तो बुलाया पिताजी, पिताजी क्या हुआ बोलिए ना पिताजी। कि महाराज दशरथ के कानों में राम जी की आवाज बीड़े की समान गूंज रही है और महाराज दशरथ का हृदय जो था बिल्कुल टूट चुका था, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। राम जी के बुलाने पर भी महाराज दशरथ के मुख से कोई आवाज नहीं निकल रही है, सिर्फ आंखों से अश्रुधारा बह रही है। सुन पा रहे हैं कि राम मुझे बुला रहा है। याद रखना उसी समय महाराज राम जी ने माता कैकेयी से पूछा कि हे मैया क्या हुआ है, पिताजी बोलते क्यों नहीं हैं, हम बार बार बुला रहे हैं। तो उसी समय कैकेयी ने जवाब दिया कि हे राम पूछना चाहते हो क्या हुआ है तो हमारी बात को सुनिए। प्यारे भक्तों, महाराज दशरथ आज वहां पर पड़े हुए हैं। एक बार तो नेत्रों को खोलकर राम की छवि को निहारा, लेकिन फिर विचार किया है कि ये बन के लिए जब चले जाएंगे तो हम कैसे जी पाएंगे। याद रखना आज महाराज दशरथ को वो दिया हुआ श्राप याद आने लगा, क्योंकि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराने के लिए लेकर गए थे, श्रवण कुमार के माता पिता को जब वो जंगल में वहां प्यास लगती है तो श्रवण कुमार जल लेने के लिए जाते हैं। उसी बगिया में जंगल में क्या देखा है, जब जल लेने के लिए श्रवण कुमार चले तो महाराज दशरथ शिकार करने के लिए वहां पर जाते हैं। जब श्रवण कुमार ने जल में जाकर के लोटा डुबाया, जल देने लगे तो महाराज दशरथ ने शब्द भेदी बाण चला दिया। उन्हें लगा कि कोई हिरण है, जाकर के हृदय में श्रवण कुमार के बाण को लगता है, भाग कर आए हैं, लेकिन क्या देखा है कि श्रवण कुमार घायल अवस्था में है। वही श्रवण कुमार ने कहा कि मेरे माता पिता प्यासे हैं मामा, जाकर के जल पिला देना। जब श्रवण कुमार प्राणों को त्याग देते अंतिम संस्कार किया है, श्रवण कुमार के माता पिता अंधे हैं। जल लेकर के जिस समय महाराज दशरथ जाते हैं माँ बाप को जल पिलाने के लिए, क्योंकि श्रवण कुमार ने कहा था कि मेरे माँ बाप प्यासे हैं, उन्हें जाकर जल जरूर पिलाना। लेकिन जब श्रवण कुमार जल लेकर वहां पहुंचे तो महाराज माँ बाप तो अंधे थे, पूछ रहे हैं कि बेटा श्रवण कुमार कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। अगर महाराज दशरथ बोलते हैं तो पहचान लेते हैं, लेकिन फिर भी श्रवण कुमार के माता पिता पहचान लेते हैं कि मुझे लगता है ये मेरा पुत्र नहीं है, बोलिए ना तुम कौन हो। श्रवण कुमार के पिता ने कहा अगर तुम बोलोगे नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। एकदम से महाराज दशरथ ने कहा कि मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ हूँ और धोखे से बाण मैंने शब्द भेदी चलाया तो श्रवण कुमार के लग गया और मैं आपके लिए जल लेकर आया। जैसे ही सुना माता पिता दोनों रोने लगते हैं श्रवण कुमार के। आज पुत्र के वियोग में माँ बाप ने जब प्राण त्यागे तो श्रवण कुमार के पिता ने कहा कि हे दशरथ, जिस प्रकार से मैं पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर रहा हूँ, उसी प्रकार से तुम भी पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का त्याग करोगे।
प्यारे सज्जनों, आज महाराज दशरथ को वही बात याद आ रही है कि मुझे लगता है कि अब मेरे प्राण चले जाएंगे। आज प्यारे भक्तों, कैकेयी माँ ने कहा कि राम, अगर तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ है तुम्हारे पिता को, तो हमारी बात को सुनिए। और कैकेयी महारानी कहने लगी है राम जी से, तो कैकेयी ने तब कहा, मैया कैकेयी ने कहा, राम सुनिए, तुम्हारे पिताजी ने हमें बहुत पहले 2 वरदान देने को कहा था और समय आने पर आज वो वरदान जो मैंने मांग लिए हैं। तो राम जी के मुख से निकला कि हे माता, आपने 2 वरदान मांग लिए, अच्छी बात है, लेकिन आपने वो 2 वरदान मांगे कौन से? तो आज रानी कैकेयी ने कहा कि सुनिए राम, मैंने तुम्हारे पिता से वो 2 वरदान क्या मांगे हैं। और महारानी कैकेयी कहने लगी कि मांगा ये है तिलक भरत जी को और 14 बरसों वनवास। सुनिए राम, मांगा ये है तिलक भरत जी को 14 बरसों वनवास। आज कैकेयी ने कहा कि हे राम, हमने जब भरत जी के लिए राज तिलक मांगा तो उसे देने के लिए तो तुम्हारे पिता ने हाँ कर दिया, लेकिन दूसरा वरदान जब मैंने ये मांगा तुम्हारे लिए तपसी भेष में 14 वर्षों का वनवास, तो तुम्हारे पिता निहाल हो गए और मूर्छित होकर अभी तक गमगीन अवस्था में पड़े हैं। वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और वो चाहते हैं कि आप यहीं रहें, लेकिन हमने जो वरदान मांगे हैं उन्होंने कसम खाई थी, और अगर तुम 14 वर्षों के लिए वनवास नहीं गए तो मेरा मरना होगा और महाराज दशरथ का संसार में बहुत बड़ा पेश होगा। जैसे ही राम जी ने सुना तो कहने लगे, माता, मुझे तुम्हारी आज्ञा स्वीकार है। राम जी ने उसी समय माँ कैकेयी को चरणों को स्पर्श किया है और सुना है कि तपसी भेष में राजसी वस्त्रों का महाराज राम जी ने त्याग किया और तपसी मुनियों वाली पोशाक को धारण कर लिया। वन के लिए जब गमन करने लगे, माता कौशल्या से जाकर आज्ञा को लिया और जब राम जी जाने लगे हैं तो धीरे धीरे खबर जो थी सारे अयोध्या वासियों में फैल जाती है कि राम तपसी भेष में 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं। तो माँ सीता को जब पता चला कि मेरे सम्राट हृदय, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु वन के लिए जा रहे हैं और ये सीता यहाँ महलों में नहीं, सीता अकेली महलों में कैसे रहेगी, महाराज जा रहे हैं। लक्ष्मण जी को पता चला कि भैया वन के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मण कहने लगे, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। राम जी कहने लगे, भैया आप यहीं रहिए, माता पिता की सेवा करिए, मुझे जाने दीजिए। लक्ष्मण ने कहा, नहीं भैया, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ और भाई वही सच्चा भाई होता है जो भाई के हर दुख सुख में, हर परिस्थिति